एक दुर्घटना में ममता के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से ममता के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। ममता का पति ठेले पर मोमोज बेचता था। अब ममता ने इस काम को संभाल लिया, पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए मोमोज पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे ममता, ये कैसे बेस्वाद से मोमोज बनाए हैं भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले रामलाल मोमोज बनाता था तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतने चटपटे मोमोज बनाता था वो। जब से रामलाल की जगह तुमने मोमोज बेचना शुरू किया है, तब से उनमें वो बात नहीं रही। इतने फीके मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। शाम को ममता उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। रामलाल आंखों से भले ही नहीं देख पाता, पर ममता की आवाज से पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। ममता, तेरी आवाज बता रही है आज भी काम ज्यादा नहीं हुआ। मोमोज बिके नहीं क्या? कहाँ बिके, सिर्फ 5 प्लेट मोमोज ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे मोमोज में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर यह काम नहीं हो पा रहा तो कुछ और कर लो ममता, क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मानसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। ममता को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़ी बहुत मोमोज बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है यह बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे मोमोज बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की ज़रूरत है, पर अगर ख़रीदने जाऊं तो कम से कम 400 से 500 रुपए की आएगी। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली मोमोज बेचने चली जाती। ममता अभी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहां आता है। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाने को दे दो तो बड़ी दया होगी बेटी। बाबा, चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ मोमोज दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में मोमोज बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में मोमोज बेच सकती हो। बाबा, बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने का ले आती। आज भी सारे मोमोज बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, कुछ ढकने का ही नहीं है। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो, ये थोड़ी फटी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भीग जाओगे। यह बोरी ही तो तुम्हारे लिए चमत्कार बनेगी बेटी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है, मगर तुमने मुझ जैसे गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटी। यह बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ममता को बोरी देकर वो बूढ़ा व्यक्ति मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी। भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए गए हैं, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। अगले दिन ही ममता ने फटी हुई बोरी को ठेले पर ढक ली और मोमोज बेचने निकल गई। गर्मा गर्म मोमोज ले लो, गर्मा गर्म चटपटे मोमोज भैया जी। अरे, ये ममता मोमोज वाली है ना? इसके मोमोज में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे जरा खाकर देखते हैं, क्या पता आज सही बने हो। ओह लाओ ममता, 2 प्लेट मोमोज दे दो। अरे वाह वाह वाह, क्या मोमोज है ममता, आज तो तेरे मोमोज में कुछ अलग ही स्वाद है, एकदम चटपटे मोमोज है। सही में इतने अच्छे मोमोज तो मैंने आज तक किसी भी मोमोज वाले से नहीं खाए भाई। ऐसी बात है तो एक मोमोज मुझे भी दे ही दो भाई। देखते ही देखते ममता के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ममता, जरा 3 प्लेट मोमोज मेरे भी पैक कर देना। 4 मेरे भी कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तो मेरे सारे मोमोज बिक गए। उस दिन ममता बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पूरी पकवान बनाए। साथ ही ममता की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन रामलाल के मन को भी खुशी दे रही थी। ममता, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई है, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है।
आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने सारे मोमोज बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 4 या 5 प्लेट मोमोज बेचा करती थी। आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत तसल्ली से मोमोज बनाया करूंगी और गली गली घूमकर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ही ज्यादा मोमोज बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के मोमोज सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे। ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और मोमोज बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बंधे हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी मोमोज की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे कितने घटिया मोमोज हैं, बिल्कुल बेस्वाद। ये पहले जैसे मोमोज नहीं है भाई। बारिश के पानी में भीगे भीगे मोमोज खिलाकर बीमार करना है। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर मोमोज गीले कैसे हो गए। अब क्या करूं? आज मोमोज किसी को पसंद नहीं आ रहे। बहुत नुकसान हो जाएगा। आज भी उस दिन की तरह सभी ग्राहकों ने ममता के सारे मोमोज वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ममता के मोमोज की फिर से कम बिक्री होने लगी। ममता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर जब ममता मोमोज बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे मोमोज गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से बचेंगे। उस दिन ममता वहीं फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुंची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मोमोज बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी आए। उन्होंने ममता से मोमोज लिए। हम मोमोज तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। एक काम करो, 1 प्लेट मोमोज और दे दो। अरे भाग्यवान, तुम और लोगी क्या? हाँ, 1 प्लेट ले लूंगी। सुनो जी, मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के मोमोज की तारीफ करने लगे। यह देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि यह बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा, जिससे उसे काम में सफलता मिली।